कहते हैं कि किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए एक अच्छा समय होना जरूरी होता है, और वह शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो सोना में सुहागा होता है। बिहार में एक नया पार्टी है जिसका नाम है जनसुराज, और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, जो पहले एक राजनीतिकार हुआ करते थे, लेकिन काफी अनुभव के बाद, काफी काम करने के बाद अब वो बिहार के राजनीतिक में कूद चुके हैं। और बिहार के राजनीतिक में पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से लगातार हर एक गांव, हर एक शहर जाते हैं और वहां पर लोगों के साथ अपनी समस्याएं, लोगों की समस्याएं को सुनना और क्या क्या किस हाल में लोग रह रहे हैं वो सब चीज को जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में अलग अलग अपने टीम को इस काम में लगाए हुए हैं, कहां पर क्या समस्या है। लेकिन इस सब के बीच में एक बात जो सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर जहां भी जाते हैं उसके सभा में भीड़ काफी देखने को मिलता है। अब ये भीड़ जो है, इतना भीड़ होता है कि नया पार्टी के लिए इतना भीड़ जुटाना, आखिर ये भीड़ आ कहां से रहा है। विपक्ष और सत्ताधारी के पार्टी के मन में ये कई सारा सवाल पैदा करता है, ये भीड़ जो है ये किराए का भीड़ है या स्वयं का भीड़ है। लेकिन भीड़ जो है बिहार के प्रत्येक जिले में जहां जहां जनसुराज की बिहार बदलाव यात्रा हो रही है, वह हर जगह आपको भीड़ ही भीड़ दिखेगी, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सभी व्यक्तियों का भीड़ उसमें देखने को मिलता है। और प्रशांत किशोर भी ये बात को समझ रहे हैं कि बिहार का ये आशीर्वाद जो है, जो कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाने में काफी मदद कर रहे हैं, और उसको भी अच्छा लग रहा है। इस अच्छे भीड़ की वो हर जगह प्रशंसा करते हैं, और यहां तक विपक्ष और सत्ता के लोगों से जरूर ये डंके के रूप में कहते हैं कि ये भीड़ नहीं, ये बिहार का बदलाव यात्रा है और बिहार बदलाव चाहता है। आप जरा सोचिए, किसी भी सत्ताधारी पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत जरूरी होता है और एंटी इनकम्बेंसी बना रहता है। ऐसे में मौजूदा सरकार से लोगों की नाराजगी होती है, लेकिन जिस प्रकार से प्रशांत किशोर का हर सभा में भीड़ है, वो भीड़ दिखाता है कि वास्तव में बिहार बदलाव की ओर जा रहा है। इसी क्रम में बिहार बदलाव की यात्रा में पूर्णिया में एक सभा में फिर से देखने को मिली एक भीड़, इतना भीड़ कि लोगों का आशीर्वाद फूल मिला, और प्रशांत किशोर भी लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद कहा। और उस सभा में प्रशांत किशोर ने तंज कसा, बिहार में जो व्यवस्था है, बाढ़ का जो व्यवस्था है, वो बिल्कुल चरमरा सा गया है। एक तरफ जहां केंद्र में विपक्ष और राज्य में ही विपक्ष मौजूदा कानूनी बिल को नकार रहे हैं, उसे सुपर इमरजेंसी करार दे रहे हैं, क्रिमिनल बिल को, तो वहीं प्रशांत किशोर इस बिल को समर्थन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इस बिल के बारे में जो कहा, शायद विपक्ष को भी ये बात सुननी चाहिए। क्रिमिनल बिल पे क्या कहेंगे सर? भाई, क्रिमिनल बिल जो लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा, और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है, कि अगर आप पर कोई इल्ज़ाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है, तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहां तक मैं समझता हूं ठीक है। देश में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है सर। लेकिन जैसे यादव ने इस चीज को खुद स्वीकार कर लिया है कि वो लाठी की पार्टी है, और इसी विषय पर प्रशांत किशोर ने इस बात को भी खंडन करके आगे बता दिया कि वो खुद स्वीकार कर लिया है कि वो जो है लाठी बंदूक वाली पार्टी है, उसकी पार्टी जो है लाठी वाली पार्टी है। जो समाज पहले कभी उसे बंदूक वाली और लाठी वाली पार्टी कहा करता था, आज वो अपने मुंह से खुद बोल लिए हैं, और वो सच जो है आज उनके जुबान पर आ ही गया है। सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। है कि राजद लाठी के साथ लैपटॉप वाली पार्टी है। चलिए, कम से कम तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया कि ये गुंडों की पार्टी है। बताइए, सभ्य समाज में अगर कोई कह रहा है कि हमारा पार्टी लाठी वाला पार्टी है, तो उनको वो वही बात कह रहे हैं जो समाज राजद के बारे में कहता है। हम लोगों ने पहले कहा है कि राजद लाठी वाला, कट्टा वाला पार्टी है,
जब इनकी सरकार थी तो लाठी, कट्टा, बंदूक, अपहरण, रंगदारी यही बिहार की पहचान थी। तो मुझे सत्य को बहुत देर छुपाया नहीं जा सकता है। तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया है कि ठीक है, हम लोग की पार्टी। हर साल बाढ़ आता है और बाढ़ तबाही मचाता है। बिहार का कोई भी कोना हो, बाढ़ से अछूता नहीं रहता है। हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ तबाही मचा के चली जाती है। और सिर्फ मिलता तो क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। सत्ता में 20 साल से बैठे हुए नीतीश कुमार की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये दिया है बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिए। अब सोचिए जरा, 7,000 रुपये में क्या उनका जीवन और उसका परिवार का बसर हो जाता है? उनका घर बना होता है, घर टूट जाता है, क्या उस 7,000 में उसका घर बन जाता है? उसका जो क्षति होता है क्या वो 7,000 रुपये में बन जाता है? और सिर्फ 20,000, सिर्फ और सिर्फ 20 सालों में वो इसके अलावा और कोई काम नहीं किया है। ये बात हम नहीं, ये बात जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो इसके अलावा और किया क्या है बिहार में, कि बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या उसने व्यवस्था बनाई है। जरा सुनवाते हैं पर क्या बोल रहे हैं। नीतीश कुमार 7,000 रुपया देने का ऐलान किया बाढ़ पीड़ितों को, मात्र 7,000। भाई 20 बरस से तो बाढ़ की समस्या से निपटारा कर नहीं पाए। यहीं कोसी में 2008 में जो कटाव हुआ था, आज तक लोग विस्थापित हैं, उनको कुछ राहत नहीं मिली। पूरा सीमांचल में बाढ़ आया हुआ है, पूरा भागलपुर, मुंगेर के गांव कटे हुए हैं। ये हर बार बाढ़ जो है इन लोगों के लिए कमाने का संसाधन है। जल संसाधन विभाग सबसे बड़ा उगाही विभाग है। बाढ़ से लोग परेशान होते हैं और सत्ता में बैठे अफसर और नेता कमाई करते हैं। इसलिए बाढ़ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता देख चुकी है 30 बरस में बाढ़ की समस्या ना खत्म हुई, ना इस तरीके से आगे खत्म होगी। प्रशांत जी, आपका क्या प्लान होगा? आपका क्या प्लान होगा? बाढ़ पर हम लोगों ने कहा है कि जन सुराज की अगर व्यवस्था बनेगी तो ये जितने कोसी प्रोजेक्ट, गंडक प्रोजेक्ट, बागमती प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन सब प्रोजेक्ट को बंद करके बिहार में एक प्रोजेक्ट बनेगा जिसमें सारे नदियों का एक बार आकलन करके एक ग्रिड, वाटर ग्रिड बनाया जाएगा, ताकि उत्तर के जिलों में जहां पानी और बाढ़ की समस्या है, यहां से पानी को नीचे ले जाया जा सके, और मध्य के जिले, सेंट्रल बिहार में जहां जल जमाव की समस्या है, उनसे इसको जोड़ा जाए। और फिर नीचे साउथ बिहार में जहां सूखे की समस्या है, जब तक पूरा बिहार में एक ग्रिड नहीं बनेगा, वाटर ग्रिड, तब तक बाढ़ की समस्या खत्म नहीं हो सकती है।